नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ विदेश में भी भगवान बुद्ध का जन्म दिवस बड़े जोर शोर से मनाया गया। बुद्ध भूमि महाविहार में भी शाक्य पुत्र सागर भंते जी द्वारा कार्यक्रम कराया गया, जिसमें महापौर मालती राय, विधायक भगवान दास सबनानी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के नेता उपस्थित रहे। साथ ही बाणगंगा भोपाल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसकी लागत 5,85,000 है। उसी के साथ अंबेडकर मैदान के सामने हर्षित लोडिंग द्वारा भी बुद्ध जयंती पर कार्यक्रम कराया गया। साथ ही करुणा धाम में भी भगवान बुद्ध की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आइए जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर चंद्रबोधि पाटिल से क्या कहते हैं भारत में भगवान बुद्ध को लेकर उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर। आइए जानते हैं एस के मालवी की खास रिपोर्ट। ये बाबा साहब ने जब अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वयं ली और अपने 5 लाख लोगों को, अनुयायी को उन्होंने स्वयं दीक्षा दी बौद्ध धर्म की। उसके पूर्व हम सभी को ये पता ही नहीं था कि यानी क्या बुद्धिज्म होता है, क्या सिद्धार्थ गौतम है। बाहर के देश तो बुद्धिज्म मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन हम उसी धर्म के होते हुए भी हम वंचित थे। तो बाबा साहब ने ये जो दीक्षा समारोह किया बौद्ध धर्म का, और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में, यही जो भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, उसकी स्थापना 4 मई 1954 में की थी। यानी दीक्षा होने के पूर्व में उन्हें मालूम था कि मुझे अगर दीक्षा देनी है या बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना है तो कोई तो भी संस्था होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने स्वयं, ये संस्थापक है ये संस्था के, और तब से यानी देखिए ये भगवान बुद्ध के बारे में तो हम जाने, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म यहाँ पे, बोधि प्राप्त यहाँ पर, धम्मचक्र प्रवर्तन यहाँ पर, महापरिनिर्वाण। लेकिन उसके साथ साथ जो संसार के जो बौद्ध राष्ट्र है उनसे भी हमारे संबंध जोड़ दिए, वे भी हमारे बंधु हैं। मैं श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, यानी बर्मा, बांग्लादेश, काफ़ी देशों में गया ये बुद्धिस्ट ओकेजन के इसमें। वहाँ पे वैशाख डे मनाते हैं अपन, जैसे यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा। तो ये जो आज 2568वीं जो तथागत गौतम बुद्ध की यानी त्रिगुण पावन जो पूर्णिमा कहते हैं, इसी दिवस पर यानी वैशाख पूर्णिमा पर यानी सिद्धार्थ गौतम का जन्म, सिद्धार्थ गौतम को लुम्बिनी में हुआ था इसी सन 563 में, और उसके 35 साल के पश्चात यानी वो बोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ बोध गया में। और ये पहला धम्मचक्र आषाढ़ पूर्णिमा को, और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ उनके 80वें वर्ष में, 45 वर्ष उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। अपने भिक्षु, हजारों लाखों भिक्षु संघ थे, और भारत में नहीं, और तभी से यानी ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी स्थापन है मेरे 25 राज्यों में ये कार्यरत है, और हर प्रदेश में, प्रदेश स्तर पे ही नहीं जिला स्तर पे भी ये बुद्धिस्ट ये भगवान बुद्ध की जयंती पूरे भारत भर में करना चाहिए। मैं धम्मार्तन सोमकोर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष हूँ। जय भीम। आज त्रिगुण पावन वैशाख पूर्णिमा के नाम से पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम सिद्धार्थ गौतम का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति तथा उनके महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में ये डे ऑफ वैशाख चुकी है, एक ही दिन होने से इस दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
यहाँ करुणा बुद्ध विहार में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्था है, इस संस्था द्वारा विगत कई सालों से, जिस समय हमारे जो अभी ट्रस्टी चेयरमैन है चंद्रबोधी पाटिल साहब, वे अध्यक्ष थे, उस समय से बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और विशेषकर इस समय सामनेर का शिविर लगाया जाता है। सामनेर शिविर एक भिक्षु संघ की पहली सीढ़ी है। हम ये 7 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों का यहाँ पे शिविर भी आयोजित करते हैं इस पूर्णिमा के अवसर पर। और उन बच्चों को बुद्ध धम्म के जो सिद्धांत होते हैं, वो हमारे जो धर्मगुरु है वो बताते हैं, क्या बुद्ध धम्म के संस्कार है, क्या बुद्धा ने क्या बातें बताई है, एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, आदि सारी बातें संस्कारों से संबंधित नहीं सिखाई जाती है। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस प्रकार का धम्म का कार्य करते हुए समाज में एक सुधारात्मक कार्य करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, मेरा नाम CL बौद्ध है, दतिया का निवासी हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ करुणा बुद्ध विहार में प्राणमेर शिविर का भी समापन हुआ है। बुद्ध भगवान की जयंती भी आज देश दुनिया में मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे जो जिला शाखा है यहाँ की भारतीय बौद्ध महासभा की भोपाल की, उनके द्वारा 3 दिन का श्रामेण शिविर लगाया गया था। जो छोटे बच्चे हैं उनको भिक्षु बनाया गया और उनको भिक्षुओं के मतलब जो है और धर्म के बारे में पूरा उनको समझाया गया कि बुद्ध का धर्म क्या है, भिक्षु का मतलब जो है रहन सहन, भिक्षु का कर्तव्य, ये सारी चीज़ें समझाएंगे उनको, ठीक है, और धर्म के बारे में बताया गया। आज ये बात सही है कि सारी दुनिया में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई जा रही है और उसी तारतम्य में हमारे मतलब जो है ये भोपाल में भी हमारी भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा जिसने ये आयोजित किया है, बहुत सफल रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें आए हुए थे और भी मतलब जो हमारे राष्ट्र के मतलब जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ शामिल हुए थे। और उस समय आपने देखा होगा कि यहाँ जो है यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, वो भी आए थे इसमें। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। और भगवान बुद्ध की जयंती तो सारे विश्व में मनाई जा रही है, नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो मतलब जो है विचारधारा है वो जो है देश को शांति के रास्ते पर ले जा सकती है। और यही एक विचारधारा है जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में मानवता का संदेश देने के लिए भगवान बुद्ध का धम्म मतलब है। मनोज मानिक, जिला अध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा भोपाल। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो धम्म है, ये जयंती है, ये सारे विश्व में मना रहे हैं और ये संदेश देता है कि हर मानव प्राणी ये सब के ऊपर सब लोग प्रेम करें और सब अच्छे से रहे। अशोक पाटिल, जिला महासचिव द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल शाखा का। मैं सर्वप्रथम सभी प्रदेशवासियों को महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामना देता हूँ। साथियों, विगत 3 दिनों से यहाँ पे प्रवज्ञा शिविर हुआ, जहाँ पे 25 बच्चों को हमने शामिल बनाया और हम बुद्ध का जो मार्ग है, करुणा का मार्ग है, मानव कल्याण का मार्ग है, इस मार्ग पर बच्चों को ले जाने के लिए, साथ में करुणा स्थापित करने के लिए हमने यहाँ पे 3 दिन तक बच्चों को प्रशिक्षण दिया। और आज महाकारुणिक बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में उनका समापन भी हुआ। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारे प्रदेश के, केंद्र के और ज़िले के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और सभी ने महाकारुणिक भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में अपनी मंगल कामना यहाँ दी हैं। और हम सभी चाहते हैं कि इसी प्रकार बच्चे बुद्ध के मार्ग पे चले और शांति और करुणा इस प्रदेश में स्थापित हो। धन्यवाद। जय भीम। गुरुवरों को भी प्रणाम करता हूँ और मेरे साथ में मंच पर उपस्थित नगर निगम के अध्यक्ष भाई किशन सूरवंशी जी, आदरणीय राय साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई सक्सेना जी, कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता भाई शर्मा जी और हमारी बहू रानी भी, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण। निश्चित ही हम यहाँ पर आए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे परिवार में बैठकर हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, आज यहाँ पर सभी लोगों ने आकर
भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर यहाँ गुरुजी से बात हो रही थी और आपने बताया कि सुबह 6 बजे से लोग आ रहे हैं और निश्चित ही आप सब यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं ये हमें विचार करना पड़ेगा। हम इसलिए आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी ने जो दुनिया को दिया है, जो संस्कार को दिया है, जो तपस्या उन्होंने की है, जो ज्ञान अर्जित उन्होंने किया है, वो ज्ञान के सागर में हम सब डुबकियां लगा रहे हैं और उसी डुबकियों को लगाते हुए आज हम गौतम बुद्ध जी का जयंती मना रहे हैं। बैसाख की पूर्णिमा के अवसर पर हमारे भगवान का जन्म हुआ, इसके लिए मैं यहाँ बैठे हुए सभी आगंतुकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और पावन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज का पर्व बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री में बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न लोगों ने भगवान बुद्ध के ध्यान को सीखा, विभिन्न लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र वचनों को ग्रहण किया और विभिन्न लोगों ने आज के दिन अष्टशील उपोषित व्रत का पालन करते हुए भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली। और देखा जाए तो ये वैशाख पूर्णिमा का दिन ये बौद्धों के लिए नहीं तो सारे लोगों के लिए, सारे जाति धर्म के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा पावन और पवित्र है, क्योंकि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। ये 3 घटनाएं इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन घटना ये हमारे लिए, सभी मानव जाति के लिए बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है। और देखा जाए तो आज का दिन जो है ये सब लोगों के लिए बहुत ही पावन दिन है। आइए हम सभी लोग भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए धम्म का अनुसरण करते हुए उस निब्बान के मार्ग को, उस दुख मुक्ति के मार्ग को हम लोग अपने जीवन में देख ले, अनुभव करें, अनुभूति पर उतारे और स्वयं का कल्याण करें। अगर स्वयं का कल्याण करेंगे तो हम परिवार का कल्याण कर पाएंगे। अगर परिवार का कल्याण होता है तो निश्चित हमारे समाज का कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। और इसलिए एक पहला जो है कदम हम लोगों को उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शरद सरदार, आम्रपाली बुद्ध विहार प्रेमनगर रामगंगा भोपाल का अध्यक्ष। जी, आज क्या कार्यक्रम रखा गया? आज तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे यहाँ 4-5 भंती जी और 25-30 सामनेर और करुणा बुद्ध विहार से संबंधित गणमान्य वरिष्ठ जन वो सब यहाँ आएंगे। उनका सबका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा हमने थाईलैंड से लाई है उसका अनावरण होगा और प्लस बाबा साहब की प्रतिमा का भी आज अनावरण होगा। कितनी ऊंचाई है मूर्ति की? 5 फीट। भगवान बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट है, लागत 5 लाख है और लाने का लोडिंग चार्ज मिला के करीब 80-85 हज़ार, मतलब 5,85,000 टोटल खर्च। क्या संदेश देना चाहते हैं अपन भगवान बुद्ध की? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि मेरे समाज के जितने भी उपासक उपासिका है, बालक बालिका है, जो भी हो, एक साथ रहे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म का पालन करें और सबको साथ में लेके चले। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। आप सबको त्रिपावन पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हमारे विनोद बागुल जी 19 वर्षों से जो खीर वितरण का कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं और ये हमेशा करते रहेंगे। हम उनका सहयोग करते रहेंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को मैं 3 बार वंदन करता हूँ और सभी अखंड भारतवासियों को मैं बुद्ध पूर्णिमा की त्रिगुण पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हर्षित लोडिंग सर्विस की ओर से ये 19वां वर्ष है और इन लोगों का, भाई लोगों का, मेरे साथियों का हमेशा इसी तरीके से मुझे सहयोग मिलता रहता है। ये मेरा कार्यक्रम कम, अपना कार्यक्रम ज़्यादा समझ के इस कार्यक्रम में भागीदारी देते हैं। इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। आज हम भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तथागत गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती
सभी समाजजनों के सहयोग से धूमधाम से मना रहे हैं। और जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि विगत 19 वर्षों से वो ये कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। और कार्यक्रम करना का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाना, एक दूसरे से संवाद करना और बुद्ध के जो संदेश है, जो महापुरुषों के संदेश है, वो जन जन तक पहुंचाना। और हमें बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और कार्यक्रम एक बहुत बड़े पैमाने पे बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो मैं पूरे धम्मावाड़ा के जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो मतलब इस काम में ये विनोद बागुल जी का सहयोग करते हैं, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। ये विनोद बागुल जी का आभार है कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं सारे लोग मिलके। और यहाँ के लोगों की एक बहुत अच्छी मैंने खासियत देखी है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी जयंती हो, सारे लोग बिल्कुल मतलब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जो भी उनसे बन पड़ सकता है, अगर आप किसी भी काम के लिए अगर सुबह 6 बजे भी अगर उनको याद करोगे तो वो हाजिर हो जाते हैं। तो ये बहुत यहाँ के लोगों के लिए मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा और कार्यक्रम की शुभकामनाएं। और आगामी सालों तक ये कार्यक्रम चलता रहे, इनकी आने वाली पीढ़ी इसको बढ़ाए। ये हमारे महापुरुषों का संदेश हमें जन जन तक पहुँचाना, यही हमारा मिशन है। धन्यवाद। जय वीर। तोशिबा आई प्लस पीर गेट भोपाल राजा गजक के सामने और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।